एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह पुलिस कोतवाली में आज 2 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ और बड़ी संख्या में मौजूद दलित वर्ग के लोगों ने बवाल किया। दरअसल कल शाम शहर के सोलोमन बंगले के पास एक सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई थी और 2 गंभीर घायल जबलपुर रेफर किए गए थे, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। यह हादसा 2 बाइक में सवार 4 लोगों के जेसीबी मशीन से टकरा जाने के कारण हुआ है। जेसीबी मशीन नगर पालिका की थी और सड़क किनारे सफाई कर रही थी। पुलिस ने जेसीबी जब्त कर ली है और मामले की जांच कर रही है। मृतक सगे भाई थे और घायल भी इसी परिवार के सदस्य हैं। इस मामले को लेकर आज पीड़ित परिवार के साथ दलित संगठन के लोग सड़क पर आ गए और फिर कोतवाली पहुंचे, जहां जमकर बवाल काटा गया। इन लोगों के साथ आई महिलाओं ने थाने के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। गुस्साए लोगों का आरोप है कि नगर पालिका की जेसीबी से हादसा हुआ है, मशीन के बीमा नहीं है और पुलिस ने इसके ड्राइवर को गिरफ्तार भी नहीं किया है। काफी देर चले हंगामे के बाद नगर पालिका के अधिकारी और पुलिस की समझाइश के पश्चात बवाल शांत हुआ। अफसरों के मुताबिक हादसे में मारे गए युवकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, वहीं सरकार की योजनाओं का लाभ भी शीघ्र दिलाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक थाने में हुआ हंगामा पीड़ित परिवार का गुस्सा था, वहीं पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। मेरे भाई बच जाते मगर किसी ने पुलिस भी टाइम पे नहीं पहुंची। वहाँ के आदमी चिल्लाते रहे कि किसी ने मदद नहीं की हमारे भाइयों की। हम दिल्ली से देखिए ये काम करने वाले जूते पहन के दिल्ली से सीधे यहीं आए। टिकट भी हमारे पास, टिकट कहाँ है हमारे पास? बिना टिकट आए हमको टीसी ने पकड़ लिया। हमको टीसी ने दमोह में ही पकड़ा। हमने हाथ जोड़ कर हमने उनसे क्या, हमारे भाई के दो ही पड़े, क्या करें? हम बड़ी नहीं आ सकते 30 किलोमीटर दूर है। नहीं मिली कुछ नहीं मिला। आपका जमीन का कुछ पट्टा वट्टा कुछ नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि वो भी अस्थायी, यदि वहाँ संभव होगा तो अस्थायी पट्टा करा के आपको फुटेज तो रहने की एक व्यवस्था है। दूसरा, जहाँ तक जो नौकरी की मांग कर रहे हैं ये नहीं चल रहा है ना, नहीं बैठ गया चुपचाप। अरे नहीं बैठ जा, नहीं बैठ रहा है। बिना बीमा की हमें जब से पता नहीं था तो नहीं, हमें जब से पता नहीं था तो हम सोच रहे हैं कि मैं सिटी में कैसे चल सकता। मतलब बिना बीमा की गाड़ी है, बिना बीमा की गाड़ी है, बिना बीमा की गाड़ी है, गाड़ी हमारे भाइयों को दोनों को मार डाल हमारा परिवार, माँ बाप को सहारा छोड़ हमारी भाभी हमारे बच्चों को कहा हुई है, उसके छोटे छोटे से बच्चा है उनको कहा हुई है, हमारे इतने से बच्चों को कहा हुई है। देखो नगर पालिका मुर्दाबाद, नगर पालिका मुर्दाबाद। तो भैया बात करने के लिए समझी नहीं ना बात। हम नौकरी खिलाने कहीं खिलाने मरे कभी नौकरी तुम कैसी बात कर रहे हैं? सामने वाले को बात करें दो, बात करें दो, कोई बात नहीं है। श्रीमान जी, हम लोग ये मांगे हैं कि जो पीड़ित परिवार है, दो व्यक्ति नहीं बात करना, उनको बात खत्म हो जाएगी, उनकी बात खत्म हो गई। दो बच्चे हैं, दो बच्चे भी हैं, बूढ़ी मम्मा, बूढ़े पिताजी हमारे ये खड़े हैं। भाभी कहाँ है? भाभी को बुलाओ। कहाँ है? बीमा खत्म है, बीमा खत्म है। गाड़ी को, गाड़ी से कैसे गाड़ी का बीमा खत्म है। जेसीबी को धोखाधड़ी से चल रही प्रशासन की धोखाधड़ी कैसे रोड पे चली, रोड पे गाड़ी कैसे निकली बिना बीमा की। दादा हम कोई भी ना सुने, अब हमारे 2 घंटे गए हैं, हमारे 2 हम चीना थे सबको, हम पागल नहीं है, अच्छे से चीना थे।
पहना है हमने अपने 2 बच्चा को है तो कोई कहां गई और बे कहां गई कुछ जगह नहीं बताई वो तो बैठे रहो तो खानी होते ये तो खाएंगे हम हां तो हम खड़ी संगे खड़ी हो ये मीडिया प्यार जो हमें किसी की नहीं सुननी हम अपने हम खुद करेंगे। ग्राम घटीरा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजकुमार अहरवाल है। क्या हुआ है? सर कल एक्सीडेंट हुआ है वही 4 बजे के आसपास खेल मैदान के सामने। मेरे दोनों भाई और दोनों बच्चे थे। एक मेरे भाई का मतलब भतीजा था और एक मेरा लड़का था। तो सर नगर पालिका की जेसीबी ने जानबूझ के पप्पू खान गाड़ी चला रहा था, उसने एक्सीडेंट किया और मेरे बच्चे ऐसे ही पड़े रहे, मेरे भाई तड़पते रहे और किसी ने उठाया नहीं। पुलिस प्रशासन भी 1-1.5-2 घंटे देर पहुँची। मेरे भाई का नाम अशोक अहरवाल और छोटे भाई का मनीष अहरवाल और मेरे लड़के का नाम उदय अहरवाल, जो जबलपुर में है, और जो जितिन है वो भी जबलपुर में। इसमें मृतक कितने लोग हुए हैं? मृतक दो मेरे दोनों भाई अशोक अहरवाल और मनीष अहरवाल। इनमें किसी की शादी वगैरह भी हुई? हाँ, मेरे संजले भाई की शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का, एक 6 महीने का। क्या चाहते हैं सर मैं पुलिस प्रशासन और शासन से ये चाहता हूँ कि मेरे परिवार में कोई नौकरी दी जाए या तो कुछ सहायता राशि दी जाए। अगर आपकी मांग को नहीं माना जाता तो सर हम प्रोटेस्ट करेंगे पूरे महीने प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे हम। अभी भीम आर्मी हमारी आई नहीं है, अभी ग्रुप में डाला है तो देखते हैं। अभी तो भीम आर्मी वाले अभी आने वाले हैं, देखते हैं अभी और क्या होता है। 5000 आदमी आ रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं था कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें तो शाम को 5-6 बजे पता चला है कि एक्सीडेंट हो गया। फिर उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं। फोन पे फोन लगाया जा रहा है, हम भी बात हो जाए ना, किसी से बात हो रही ना, हॉस्पिटल में मिल रहे हैं। फिर शाम को पता चला कि ICU में भर्ती हैं। जब दीदी लोग आई ना हमारी, तब पता चला कि वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी आप पुलिस के पास आए थे, आप लोगों ने न्याय की मांग कर रहे हैं? हाँ, न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था और जो लोन वगैरह है उनको माफ किया जाए, और एक मकान चाहिए हमें रहने के लिए। दमोह में एक नौकरी चाहिए ताकि हमारे बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके। क्या नाम है आपका? गीता अहरवाल, अशोक अहरवाल, देवर मनीष। हाँ, घटना क्या हुई? 2 लोगों की कल स्टेडियम के पास दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और 2 लोग घायल हुए थे, जिस पर कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था और 2 लोगों को बताया गया था हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। दोनों सगे भाई थे। उसी बात को लेकर परिजनों में चूँकि आक्रोश था, और स्वाभाविक है जब किसी परिवार का कोई नुकसान होता है तो उनमें गुस्सा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शासन प्रशासन के अधिकारी द्वारा उनको समझाइश दी गई है और CMO साहब भी यहाँ उपस्थित आए थे। उनकी जो मांगें रखी गई हैं, CMO साहब द्वारा उन मांगों में आश्वासन दिया गया है कि सारी मांगें जो उनकी हैं जल्द से जल्द पूर्ण की जाएंगी, और साथ ही मर्ग जांच में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये जांच का तथ्य है, मर्ग का जांच है। मर्ग जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो गाड़ी का बीमा भी नहीं? ये बताया आपको, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी मर्ग जांच में लिया गया है। मर्ग जांच में जो भी साक्षीगण आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, उसके आधार पर अपनी बात पंजीबद्ध होकर आगे की कार्रवाई होगी। ड्राइवर के ऊपर क्या मामला? अभी मर्ग पंजीबद्ध हुआ है, अभी साक्ष्यों के कथन होंगे, परिजनों के कथन होंगे, उसके बाद अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। और इन लोगों के कहना है कि कुछ सहायता मिल जाए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका संभल में रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, तो CO जनपद से कोऑर्डिनेट करके संभल में पात्र अनुसार 4 लाख जो है पर उसके लगभग 8 लाख रुपए वो अंत्येष्टि जो सहायता है वो अलग से इनको मिल जाएगी। दूसरा इनका विषय था कि घर की समस्या, तो प्रधानमंत्री आवास 2.0 में जो योजना है उसके तहत कोशिश की जाएगी कि इनको तत्काल CO जनपद से कोऑर्डिनेट करके ग्रामीण क्षेत्र में यदि चाहिए तो वहाँ मिल जाएगा। और अगर शहरी क्षेत्र में, जैसे इनने दूसरी समस्या बताई, तो यदि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे पास HP घटक है, यदि वहाँ चाहेंगे तो जो नियमानुसार वैसा वहाँ, अदरवाइज इनको
दमोह में यदि मतलब ज़मीन पे घर चाहिए है तो फिर BLC के तहत इनको यदि पात्रता के आधार पे जो 2.5 लाख रुपए वो भी मिल जाएंगे। सुना है नगर जो JCB थी उसका बीमा भी नहीं है। नहीं, वो तो जानकारी विभाग से, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग जिसको देखता है, वाहन प्रभारी बताएगा कि यदि नहीं है तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। और अभी तो ये भी है कि उनका कहना है कि गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, लहरा के गिरे हैं, तो ये देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस देखेगी इसको। नगर पालिका में नौकरी की बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या? नहीं, नगर पालिका में देखिए सीधे किसी को भी किसी भी कंडीशन में नौकरी तो संभव नहीं है बिना विज्ञापन के, ये तो नियम में ही है। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इनको अगर योग्यता है और हमारे यहाँ आउटसोर्स से भर्ती होती है तो इनको प्राथमिकता ज़रूर दी जाएगी और इनकी मदद की जाएगी।